शिबी, प्यारी दीदी है ना आपकी, प्यारी दीदी। दीदी को पारी कर दो, दीदी को पारी कर दो। तो कोई बात नहीं, आप उस पर उसको झुला दो, आप झुला दो, पीछे से जाकर झुला दो उसको। आपकी छोटी बहन है ना ये गिप्पू, हमारा अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है छोटी बहन का, क्योंकि गिप्पू हमारा बड़ा हो गया है और छोटी बहन को खाना भी खिलाता है और मम्मा की हेल्प भी करता है ना गिप्पू। 5 साल का होने वाला है, कल नहीं, अभी आपके आप कौन सा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 5 मंथ बाद में गिफ्टी हमारी 5 साल की हो जाएगी। तो अगर सिचुएशन सही रही तो हम गिफ्टी का बर्थडे करेंगे, बर्थडे मनाएंगे धूमधाम से, है ना गिप्पू। नहीं तो घर पे तो आप केक काटेंगे, हम घर पे तो बर्थडे मनाएंगे ही, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गिफ्टी माय ब्लॉग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए अपने वर्कशॉप पर। मैं भी वर्कशॉप पर जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वर्कशॉप की सेटिंग देखनी है। अभी जो हमने 1-2 जुलाई का और जो 11-12 जुलाई का काम किया था, उसके बाद में सामान सब उल्टा सीधा पड़ा हुआ है वर्कशॉप पर। गोदाम भर गया है, जगह नहीं है, वहाँ पर जगह बची नहीं है, तो उसकी शिफ्टिंग देखनी है, सामान की सेटिंग भी करानी है। तो अभी मैं वर्कशॉप पर जा रहा हूँ, वहाँ पर विशाल और बीनू आने वाले हैं, उन वो सामान की सेटिंग करेंगे। और दूसरा एक हमारे पास में 27 जुलाई का इवेंट है रिंग सेरेमनी का, तो उसकी बात भी करने जाना है मेरे को अभी। तो अभी मैं विशाल को और बीनू को गोदाम पर समझा दूंगा कैसे सामान का सेटलमेंट करना, और उसके बाद में मैं निकलूँगा क्लाइंट से मिलने के लिए, जो हमारी 27 तारीख का इवेंट है उसके लिए। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं और मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे ये सेटिंग चल रही है सामान की, ये विशाल और बीनू दोनों लगे हुए हैं। ये सामान सारा जब हमने वेडिंग की थी, वेडिंग के बाद से ही, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, 4-5 दिन काम किया था, तो वो सामान इन्होंने ऐसे ही ला के पटका था, भरा था इसमें, फेंका था। तो अब ये सब सामान बाहर निकाला है, ये इसकी सब्जी सेटिंग चल रही है। जो अंदर का आपको दिखाता हूँ, अंदर अंधेरा है, लाइट यहाँ की ख़राब हो गई है, तो ये मैंने अपने फ़ोन की लाइट जला दी है और ये सब सामान सेटिंग से लगा दिया है इन्होंने। ये वाला साइड वाला जो एरिया इन्होंने खाली छोड़ा है, यहाँ पर लगाएंगे फ्लावर और यहाँ पर ये लोग प्रॉप से कार्टून लगाएंगे। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर अभी सेटिंग चल रही है। अभी सेटिंग तो अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। वैसे हमने अपने सामान के लिए एक जगह एक गोडाउन और देखा है, लेकिन अभी वो खाली नहीं है, लेकिन इसी महीने के लास्ट तक खाली हो जाएगा, तो हमें वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर फिर हम यहाँ का सामान वहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर खाली हमारे पास में अभी फ़िलहाल हमारे पास में यहाँ पर 3 रूम है। एक बाहर बना हुआ है जिसमें स्टैंड रखे हुए हैं, ये जो बाहर दिख रहा है आपको गेट लगा हुआ है, इसमें स्टैंड रखे हुए हैं, और अपना वैसा प्रॉप्स और फ्लावर का सामान सब इसमें रखा हुआ है, और बाकी ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो अब यही करना है कि यहाँ से 2 रूम खाली कर देंगे हम, एक बाहर वाला एक ये वाला, और उसका सामान वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ऊपर का रूम रखेंगे, मेकिंग हुआ करेगी, कुछ बनना है करना है, कुछ जो भी है वो सब यहाँ पर रखेंगे हम। वैसे लकड़ी वकड़ी का काम हुआ करेगा, कुछ लकड़ी पकड़ी का आइटम बनना है या कुछ और भी आइटम प्रॉप्स बनने हैं, तो सारा बनाने वाला मेकिंग वाला काम ऊपर हुआ करेगा, और बाकी यहाँ की सामान की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो गाइस, ये प्लानिंग है आगे की। और हमारे पास में 27 तारीख का एक इवेंट है रिंग सेरेमनी का, होटल ताज व्यू में, उसमें इवेंट। अब उसके लिए प्रॉप्स मैंने बोल दिया है इनसे निकालने के लिए, जो वहाँ पर सामान जाएगा। तो गाइस, अब ज़रा ऊपर चल के देखते हैं ऊपर की क्या कंडीशन है, ऊपर वाले रूम की। यहाँ पर भी फुल सामान भर रहा है, जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए सब भर रहा है सामान, बस वही है, थोड़ी बहुत निकलने करने के लिए जगह बची है।
तो गाइस ये कंडीशन है, इसलिए हम लोग यहाँ से सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। और बहुत सा सामान हमारा बाहर भी पड़ा हुआ है, ये बाहर सामान जैसा पड़ा हुआ है और उधर रखा हुआ है, और उधर का दिखाता हूँ। ये कितना सामान तो इसके अंदर भर दिया है। ये तो ओपन है, कोई भी आए ले आए कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें थर्माकोल के कटआउट्स हैं और जो बर्थडे के लिए यूज होते हैं, बर्थडे के लिए थीम पार्टी जो भी हमने पहले पार्टियाँ की हैं उसके कटआउट्स हैं ये। तो अभी बर्थडे का थीम पार्टी का ये तो काम आ नहीं रहा है, वेडिंग के और जो वेडिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वही काम करने हैं अभी आगे। गाइस तीसरी लहर की भी अभी लोगों के मन में डर बना हुआ है और गवर्नमेंट सरकार के मन में भी डर बना हुआ है, और डर बनना भी जायज़ है, क्योंकि इस पहली लहर में हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना दूसरी लहर में हुआ है। हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और बहुत सी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से दूसरी लहर का बहुत बुरे तरीके से सामना करना पड़ा है हमारे इंडिया को। लेकिन अब आगे तीसरी लहर के लिए सरकार रेडी है, क्योंकि न्यूज़ में सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ पता चलता रहता है कि सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी हैं। ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं और तैयारी पूरी है अगर कोविड की तीसरी लहर इस तरीके से आती है तो। और गाइस जो एक्सपर्ट है उनका भी यही कहना है कि तीसरी लहर का जो डेल्टा वेरिएंट बता रहे हैं वो उसका डबल तरीके से असर करेगा। वो लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल हमें अवेयर होकर चलना है, क्योंकि गाइस जो पहली दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ है वो इस जो वेव आने वाली है इसमें नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमें भी पब्लिक को भी अवेयर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारे साथ में अगर सख्ती करती है, कड़े तरीके से पेश आती है, तो फिर हम सरकार को ही कोसेंगे। लेकिन गाइस सरकार किस लिए कर रही है? वो हमारे लिए लॉकडाउन कर रही है। सैटरडे संडे भी लॉकडाउन लग रहा है, उसमें भी गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। तो गाइस इसको समझिए, इसको लाइटली मत लीजिए, सीरियसली लीजिए। सब कुछ बंद कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, बच्चों के स्कूल बंद कर रखे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए। तो हमें भी अवेयर रहना है, तो कोविड की गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए चलते रहना है। अभी हाल फिलहाल जब तक इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, जब तक हमें ऐसे ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ठीक है गाइस, अब मैंने आपको ये तो सब बता ही दिया यहाँ पर क्या काम चल रहा है और कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। जगह स्पेस कम होने की वजह से गोदाम में स्पेस कम है, तो अभी शिफ्टिंग करेंगे 2-4 दिन 5 दिन बाद, जब भी हमें वो जो हमने देखा हुआ है वो मिल जाएगा जब। तो गाइस ये लोग फिर सामान सेट करते रहेंगे। और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, इस वाले रूम में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। नीचे तो भी उन लोगों ने पंखा लगा लिया है, वो वाला जो टेबल फ़ैन होता है बड़ा वाला, वो तूफ़ान फ़ैन वो लगा लिया है, तो उससे उनका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है और मैं निकल रहा हूँ अब घर के लिए। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं, मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। घर पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, घर पर यहाँ पर मैं अकेला हूँ, क्योंकि गिफ्टी, शिवी और उनकी मम्मा तीनों गए हुए हैं। यहीं पर पास में गिफ्टी शिवी की नानी रहती हैं। मेरे को काम था इसलिए मेरे को जाना था। गिफ्टी बोल रही थी, उसकी मम्मा बोल रही थी कि गिफ्टी का मामा है उसकी छुट्टी रहती है, और मौसी है उनकी छुट्टी रहती है आज के दिन, क्योंकि वो लोग जॉब करते हैं। और हमारे यहाँ आगरा में सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, तो आज सैटरडे है तो उनकी छुट्टी थी, तो वो लोग घर पे हैं, तो ये लोग जाने के लिए बोल रहे थे। तो इन लोगों को मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था और मैं निकल गया था अपने काम, जहाँ से मेरे को जाना था क्लाइंट से मिलने के लिए और अपने गोडाउन पर, वर्कशॉप पर। और अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए दूध वाले के पास में, और वहाँ से गिफ्टी शिवी को उसकी मम्मी को लेकर फिर घर पे आते हैं और मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। गिप्पू क्या किया है आपने? इधर आओ, इधर आओ। क्या किया है नानी घर पे? ने प्लानिंग की है गिफ्टी और एंजल ने कि मम्मी आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं शॉर्ट वीडियो की, फिर हम कल मौसी के घर जाके हाउस में बैठ के वीडियोस बनाएंगे। कौन सा वीडियो? इस बार अच्छा, एक थी उसमें छोटा सा घर वाली है। हाँ, वीडियो बनाएगा कल एंजल दीदी और गिफ्टी दोनों बनाने वाली है सुंदर सुंदर वीडियोस। और इसकी ट्यूशन वाली भी तो आने वाली थी, वो कब से आएगी? नहीं आ रही? वो नहीं
बुला रही, मैं उसको पढ़ा नहीं पाई थी, वो बोल तो पा नहीं रही थी मेरे से। फिर जे बातें बना के उसके घर भेज दिया करेगी रोज। फिर किसको, फिर कौन आएगा? क्या करूं? ये टपक दिया। गाइस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गिफ्टी का तो मैं एडमिशन कराने वाला था, अभी पिछले लॉकडाउन में तो करा ही नहीं पाया था। उसके बाद में अभी फिर दोबारा जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले भी मैं कराने वाला, लेकिन मैं कराते कराते रह गया। मैंने सोचा नहीं कराऊं, पहले लॉकडाउन में तो हमारी गिफ्टी जाती थी। ये पहले लॉकडाउन में जाती थी, पहले लॉकडाउन से पहले जाती थी। अरे लॉकडाउन लगा था तब तो स्कूल बंद हो ही गए थे, तब हाँ, लॉकडाउन हो रखा था। हाँ, जब उस टाइम पे तो जाती थी, लेकिन फिर दोबारा लॉकडाउन के बाद में इसका एडमिशन के लिए मैं फॉर्म ले आया था, फॉर्म भर भी लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासों में कोई कुछ नहीं पढ़ पाता है। सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब नुकसान तो सबका ही हो रहा है, पढ़ाई का हो रहा है, काम धंधा का हो रहा है। काम धंधे भी, जो काम धंधों की पोजीशन है वो रह गई है 10% 20% बस, वही काम हो रहे हैं। मतलब इस टाइम पे नवंबर, अक्टूबर, जुलाई अगस्त में भी हमारे पास में बर्थडे के तो काम रहते थे, बर्थडे तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब वेडिंग के हैं, वेडिंग आएंगे नवंबर में काम, और भी मेरा जो वेडिंग का काम है, इसके अलावा भी बहुत लोग सारे काम धंधों पर असर पड़ा है। जिससे मिलता हूँ वो ये कहता है भाई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइस मैं तो ये मानता हूँ, एक हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी जो चलती है वो यहाँ के त्योहारों से और यहाँ की शादियों से चलती है। शादियों से ही ख़रीदारी होती है, शादियों के लिए ही शादियों में कितना मतलब खर्चा होता है उसके हिसाब से ख़रीदारी होती है, तो उससे मार्केट चलते हैं यहाँ के। दूसरा यहाँ के हमारे इंडिया के त्यौहार जो फेस्टिवल होते हैं, उनके जब फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पे शॉपिंग होती है मार्केट से, तो पूरा मार्केट ही इस टाइम पे ख़राब चल रहा है सब कुछ। अब जो भी है 2-3 महीने तो जो और ख़राब जाने हैं। और ये भी लग रहा है कि अगस्त के लास्ट में कहीं लॉकडाउन ही लगा दिया जाए, फिर दोबारा से तीसरी लहर का जो चक्कर बन रहा है। गाइस तीसरी लहर का मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि तीसरी लहर से बचाव करके रखना है हमको, अपने परिवार को, खुद को, सबको। तो गाइस अवेयर रहें। रिपू बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाते हैं, दोबारा से कोरोना वायरस आ गया, आपको पता है। अब की बार जो कोरोना वायरस आया है वो बच्चों वाला आया है, वो बच्चों को जल्दी होता है। तो इसलिए आप घर से बिल्कुल भी बाहर जाओ मास्क लगा कर, नहीं तो घर से आप बिल्कुल बहुत कम कर लो जाना, कहीं पे भी नहीं आना है। चिराग भैया के यहाँ पे भी नहीं आना है, कहीं पे भी नहीं आना है। क्यों? कोरोना वायरस आ गया है दोबारा से, बड़ा वाला आ गया है, पहले से भी बड़ा वाला। शिवी बाहर नहीं जाना, ठीक है ना? बाहर नहीं जाना है और मास्क लगा के जाना है। मास्क कैसे लगाते हैं? मास्क कैसे लगाते हैं? मास्क कैसे लगाते हैं शिवी? मास्क है, मम्मा लेके आ रही है मास्क, ठीक है? मास्क लगा के बताना आप। लाओ मास्क लेके आओ शिवी का, शिवी मास्क लगा के बताएगी। मर गई क्या? मर गई क्या? तो ऐसे नहीं है। ओ शर्मा गई का, फोन काट दी मम्मी आ गई का, तुम मार खा गई का। लगाओ गिप्पू लगाओ, वो शिवी लगाओ, मास्क लगाओ, इसको मुंह पे लगाओ, इसको लगाओ। बज्जी जलने, बज्जी शिवी बज्जी जाना, बज्जी ले गिफ्टी बजा जाओ, बज्जी जाओ लो। गिफ्टी भी जा रही है घूमी चलो लगाओ जल्दी लगाओ शिवी। तो गाइस मास्क लगा कर रहना है, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है। और कोरोना से बचाव ही, मतलब मास्क लगाना ही कोरोना से बचाव है। मास्क लगा कर रखिए, हाइजीन रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए, और 6 फुट की दूरी बनाकर बात करें किसी से भी, क्योंकि गाइस ये थर्ड वेव से भी हमें बचाव करना है। मास्क लगाए तो मास्क लगा कर जाना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, अब हम आज के इस जर्नी को, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।